फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र डालने के बाद भी अगर आपका पौधा अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा है, उसमें फूल नहीं आ रहे हैं या फिर प्लांट में पत्तियां पीली होकर लगातार झड़ रही हैं, तो मेरे वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल आपके प्लांट पर करना बताऊंगी जिससे कि आपके पौधे की ये समस्याएं खत्म होंगी। कभी कभी नर्सरी से प्लांट लाने के बाद अचानक ग्रोथ रोक देता है। जब हम नर्सरी में लेने जाते हैं तो उसमें अच्छी फ्लावरिंग हो रही होती है और पौधा हरा भरा रहता है, लेकिन घर में आते ही प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और उसमें किसी तरह के कोई फ्लावर्स नहीं आते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आपके प्लांट की ये समस्या भी खत्म करेगा। बहुत से लोग परेशान होते हैं, प्लांट में फ्लावरिंग होने लगती है लेकिन फूलों का आकार बहुत छोटा होता है। आप देख पा रहे होंगे, ये मेरा गुलदाउदी का प्लांट है, इतने बड़े आकार में और गुच्छों में फूल आ रहे हैं, पूरी डालियाँ वजन से झुक रही हैं। छोटे से पॉट में लगा हुआ पौधा है। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है पौधे को बहुत बड़ा पॉट हो तभी पौधा अच्छी फ्लावरिंग करेगा। हम उसकी सही देखभाल और सही फर्टिलाइज़र के यूज़ से छोटे पॉट में भी अच्छी खासी फ्लावरिंग ले सकते हैं। सिर्फ 3 या 4 ब्रांच हैं इस पौधे में और इसमें फूलों की संख्या देखिए और फूलों का आकार देखिए, कितनी गजब की फ्लावरिंग हो रही है। तो इसी तरह से यदि आप अपने प्लांट में फूल चाहते हैं तो आज का जो मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ, जिस तरह से पौधों पर डालना बताऊँगी, आपको उसी तरह से अपने प्लांट पर उपयोग करना है। इसका उपयोग आप अपने सभी फूलों वाले पौधे, फलों वाले, सब्जियों वाले पौधों पर कर सकते हैं। खासतौर पर जो हमारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनको यदि आप चाहते हैं लगातार पूरी सर्दियों पौधे फूल देते रहें, क्योंकि गुलदाउदी जैसे पौधों में समस्या होती है, एक बार फूल देकर प्लांट दोबारा फूल देना बंद कर देता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पौधे की नई ग्रोथ नहीं हो पाती है। ये जो मैं फर्टिलाइज़र डालूंगी पौधे की नई ग्रोथ को बढ़ाएगा और पौधा लगातार लंबे समय तक फूल देता रहेगा। तो फ्रेंड्स, जिस भी पौधे में समस्या हो रही है उसमें आपको ये 2 फर्टिलाइज़र डालने हैं। एक मैं डायरेक्ट मिट्टी में डालकर दिखाऊंगी और उसके बाद आपको दूसरा लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है। दोनों ही पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है, एनपीके से भरपूर हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, मिट्टी के पीएच को बैलेंस करते हैं जिससे कि पौधे अच्छी फूल देते हैं। तो ये है पुराने गोबर का खाद। सर्दियों में विशेष रूप से पौधों के लिए उपयोगी होता है क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है और मिट्टी को गर्म रखने का काम करता है। कड़ाके की ठंड में पौधे सूखने और मरने से बचते हैं इस तरह के खाद का इस्तेमाल करने से। तो जितने भी पौधों में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उस हिसाब से इसको कम ज़्यादा ले लें। मैंने लगभग 2 मुट्ठी ये पुराने गोबर का खाद ले लिया है। दूसरी चीज़ जो इस्तेमाल करूँगी कैल्शियम से भरपूर है, ये है चॉक। ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाली चॉक का इस्तेमाल मैंने किया है। यूँ तो मार्केट में बहुत सारे कैल्शियम रिच सोर्स उपलब्ध हैं पौधों के लिए, लेकिन ये बहुत ही सेफ तरीका है प्लांट पर इस्तेमाल करने का और सस्ता तरीका है। इसके अलावा आप प्लांट को कैल्शियम अंडे के छिलके से भी दे सकते हैं, चूने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सब में क्वांटिटी का आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा प्लांट की मिट्टी को एल्कलाइन कर देती है, पीएच गड़बड़ हो जाता है। पौधा एकदम सूखा बेजान नज़र आ रहा है या उसमें 1-2 डालियां हैं, ज़्यादा घना नहीं है, तो जड़ों की मजबूती के लिए और पौधे की मजबूती के लिए महीने में 1 बार सभी पौधों को कैल्शियम देना ज़रूरी है। तो हमें चॉक लेकर पीस लेना है, उसका मैं पाउडर बना लेती हूँ। इस तरह से इसे पाउडर फॉर्म में कर लेना है। अब आपको मैं 2 मुट्ठी गोबर की खाद के लिए ये मात्रा बता रही हूँ, उसी हिसाब से आपको इस मात्रा को कम ज़्यादा कर लेना है। मैंने पहले भी कहा है, ज़्यादा मात्रा पौधे को नुकसान कर सकती है। तो आपको लगभग आधा छोटा चम्मच ये चॉक का पाउडर डाल देना है। बार बार हमें इसे रिपीट नहीं करना है, महीने में 1 बार ही आप इसका यूज़ कर लें, पौधे के लिए पर्याप्त होगा। दूसरा, मैं एक लिक्विड खाद बनाने वाली हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। पहले हम इसे प्लांट की सॉइल में डालेंगे। तो सबसे पहले मिट्टी में से कचरा खरपतवार सब हटा लें, बहुत ज़रूरी है मिट्टी की सफाई करना, और इसकी हल्की सी गुड़ाई कर दें। मिट्टी हमें ड्राई रखनी है क्योंकि हम एक लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने वाले हैं। इसके बाद तो पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको
1 से 2 मुट्ठी ये खाद इसमें मिला देना है। मिट्टी में अच्छी तरह से मिलाकर कवर कर दें। अब हम एक और चीज़ इसमें डालेंगे, वो है ये चाय पत्ती। इसमें नाइट्रोजन के साथ साथ बहुत सारे पोषक तत्व तो मौजूद होते ही हैं। सर्दियों में पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी है, ख़ास तौर पर फूलों वाले पौधे के लिए, क्योंकि ये मिट्टी के पीएच को एसिडिक करने का काम करती है। तो 1 छोटा चम्मच आपको फ्रेश टी लीफ 1 गिलास पानी में रात भर के लिए भिगा कर रख देनी है। यदि आपके पास इस तरह से यूज़ की हुई चाय पत्ती हो तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह से धोकर सुखाई गई हो तभी आपका उसको इस्तेमाल करना है। तो मैंने रात में 1 छोटा चम्मच फ्रेश चाय पत्ती को 1 गिलास पानी में इस तरह से भिगा कर रख दिया था। अब हमें इसे छान लेना है। छानने के बाद जो चाय पत्ती बचती है उसको हमें फेंकना नहीं है, दोबारा से पानी भर के रख सकते हैं या फिर आप सुखाकर डायरेक्ट मिट्टी में भी मिला सकते हैं। क्योंकि हमने फ्रेश चाय पत्ती का इस्तेमाल किया है, इसमें पोषक तत्व अभी भी मौजूद हैं। यदि आप यूज़ की हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको छानने की भी ज़रूरत नहीं है, आप चाय पत्ती के सहित ही प्लांट की मिट्टी में डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स 3 गुना मैंने सादा पानी मिला लिया है, इसको डाइल्यूट करना ज़रूरी है। इसको हमें प्लांट की मिट्टी में उतनी मात्रा में डालना है ड्रेनेज होल से बाहर ना निकले, मिट्टी अच्छी तरह से सूख पाए, बस उतना ही डालना है। इससे पौधे में नई ग्रोथ शुरू होगी और पौधा अच्छी फ्लावरिंग कर सकेगा। तो फ्रेंड्स सर्दियों में इस तरीके से अपने प्लांट पर फर्टिलाइज़र का यूज़ करके अपने पौधों से लगातार ढेरों फूल पाएँ। थैंक यू।